चलिए अभी तक हमने जो है चेन सिलिकेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और हमने देखा कि उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो SiO3-2 होती है। अब हम इसके बाद देखेंगे डबल चेन सिलिकेट। मतलब एक चेन हमारी ये है, सपोज दैट ये वाली हमारी एक चेन जा रही और एक चेन हमारी ये जा रही है। ये दो चेन है ऐसे आगे जा रही हैं। इन दोनों चेन को यहाँ से हमने जोड़ दिया। इसमें देखेंगे सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है। हमने क्या किया, ऑक्सीजन के थ्रू इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से जब दो चेन आपस में जुड़ जाती हैं तो इसको डबल चेन सिलिकेट कहते हैं। मीन सिलिकेट के कंपाउंड इस टाइप से भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना क्या कि एक जो है एक चेन को हमने उसके सिलिकेट को दूसरे सिलिकेट के साथ ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दिया। अभी आपने देखा था कि चेन सिलिकेट में हमने बताया था कि इधर वाला ऑक्सीजन आगे इधर चेन से जुड़ता जाएगा, ये वाला अगली वाली चेन से जुड़ जाएगा। यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा इस ऑक्सीजन पर, ये वाले पे ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ वाले के ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि ये वाले कंबाइंड हुए थे तो इन पर निगेटिव चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, इस जगह पर निगेटिव चार्ज होगा, इस वाले पर भी निगेटिव चार्ज होगा, ये वाले पर भी निगेटिव चार्ज होगा। ये बॉन्ड दूसरे वाले से बॉन्ड होगा, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज नहीं होगा। अब ये हमारा जो है चेन सिलिकेट से बन गया डबल चेन सिलिकेट। अब इस डबल चेन सिलिकेट में हमें एक सब यूनिट को ढूंढना है। तो वो हमारी यूनिट कौन सी बनेगी, यहाँ से इस टाइप से बेसिक यूनिट हमें देखना है। एक इस तरीके से कटिंग यहाँ पे हमें देनी है और एक बार हमें एक बेसिक यूनिट हमारे ये यहाँ से जाएगी। मतलब बेसिक यूनिट हमारी जो बनेगी, ये एक पॉलीमर चेन बन रही है ना, तो पॉलीमर चेन में क्या करना होता है, हमें एक छोटी बेसिक यूनिट ढूंढनी होती है कि किस टाइप की यूनिट बार बार रिपीट होकर के उस पूरे स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो वही बेसिक यूनिट हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये बेसिक यूनिट मतलब हमें आइडेंटिकल यूनिट ऐसे ढूंढना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी ये वाले हम लेकर चलेंगे, ऐसे एक और ऐसे बनेगी, उसके आगे इस टाइप से बनाते जाएंगे। अब हमें इस बेसिक यूनिट में देखना है कि इस बेसिक यूनिट में कितने हमारे पास है ऑक्सीजन के हैं जिनमें निगेटिव चार्ज है। तो 1 2 3 निगेटिव चार्ज तो यहाँ 1 2 और ये आया था 3 4, ये हो गया 5 6, 6 निगेटिव चार्ज आ रहा है। एक ये वाला निगेटिव चार्ज आ रहा है, एक ये 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, इस तरीके से इतना हमारे पास 2 2 4 और ये 5 और ये 6। बाकी इधर वाले जो जुड़ेंगे, इधर वाला जो है हाफ इधर जाएगा। अब एटम देखना ऑक्सीजन कितना आएगा, हाफ एटम इस वाली यूनिट में होगा बेसिक यूनिट में, अगला हाफ वाली बेसिक यूनिट में जाएगा। ये इधर का हाफ, इधर हाफ दूसरे वाले में जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो इधर हाफ अगली वाली यूनिट में जाएगा और ये हाफ इस वाली यूनिट बेसिक यूनिट में आएगा, हाफ अगले वाले में, ये हाफ इस वाले बेसिक यूनिट में आएगा। तो यहाँ पर हम देखें टोटल कितने एटम आ रहे हैं सिलिकॉन के, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आया गया Si4, ये 4 इसकी बेसिक यूनिट में Si4 आ गया। अब Si4 में ऑक्सीजन के कितने हैं, ये पूरी तरीके से इसी यूनिट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए जो इसके अंदर के हैं। ये और इसका दोनों आधा आधा मिलाकर हो जाएगा 10 और इसको आधा आधा मिलाकर हो जाएगा 11। तो इसका मतलब Si4O11 और टोटल चार्ज कितना आया, -2 2 4 5 6। ये n ऐसे आप लिख देंगे, दिस इज अ बेसिक यूनिट, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पर n इज अ नंबर ऑफ बेसिक यूनिट। कितनी बेसिक यूनिट यहाँ पर बन रही हैं, आप जितनी बेसिक यूनिट बनाना चाहते हो उतने के हिसाब से आप यहाँ पर रख दीजिए। जितनी बेसिक यूनिट आप बनाना चाहते हो उतनी बेसिक यूनिट के हिसाब से यहाँ रख दीजिए। मैं साहब 2 बेसिक यूनिट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर 2 रख दोगे। जब 2 रखोगे तो Si4 2 8 हो जाएंगे, मतलब 8 चेन की आपको दिखेगी। आप n की वैल्यू रखते जाइए और आपका ये कंपाउंड बनता चला जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये ही हमारा जो बनेगा, ये इस चेन सिलिकेट से, जब हम डबल चेन सिलिकेट कहेंगे तो इसका ये जनरल फॉर्मूला बन गया। ये जनरल फॉर्मूला आपका बन गया। अब इसी बेसिक जो है चेन सिलिकेट को हमने, जो डबल चेन सिलिकेट है, अगला हम डिस्कस करेंगे इसी में। अगला टॉपिक हम यहीं से इसको एडिट कर दे रहे हैं, आप लोग बना लेना अलग से। डबल चेन के बाद हमें सीट सिलिकेट देखना है। सीट सिलिकेट, सीट सिलिकेट में हमें क्या करना है ये देखना।
अभी सीट में क्या है, देखो हम बना क्या रहे हैं, हमने ये क्या किया, हमने एक चेन बनाई थी, एक दूसरी चेन थी, यहाँ से चेन का मतलब आगे इधर से ऑक्सीजन जुड़ता जा रहा है, इधर से ये वाला ऑक्सीजन जुड़ता जा रहा है, और ये चेन बड़ी होती जा रही है। अब इस चेन में हमने दोनों चेन को आपस में जोड़ दिया, तो ये डबल चेन सिलिकेट हो गई। अभी भी ये डबल चेन सिलिकेट में इधर से ये वाली बढ़ रही है, इधर से ये बढ़ रही है, इस साइड से ये बढ़ रही है, इस साइड से ये बढ़ रही है। यहाँ पर ऊपर डाउन और अपवर्ड डायरेक्शन में ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर ये नहीं चेन आगे बढ़ रही। तो क्या करें, अगर हम इन चेन को ऊपर की तरफ भी बढ़ा दें और इधर नीचे की तरफ बढ़ा दें, तो ये एक सीट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, जो आगे भी जा रही है और जो ऊपर भी जा रही है, मतलब ये पूरा सीट जैसी स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में बनेगी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं एक और चेन बनाऊंगा ऊपर की तरफ से, उसके साथ शेयर करने के लिए मैंने इसके नेगेटिव चार्ज को हटा करके इसको शेयरिंग कंडीशन में दिखा दिया। तो ये वाला शेयरिंग कंडीशन में आ गया। ऐसे इधर से हमें अब क्या करना होगा, ये हटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी बेसिक यूनिट हमारी बता दिया था। अब अगली जब हम इसमें बना रहे हैं, इसी में एडिट कर रहा हूं। अब हमारा ये समझ लीजिए दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ, बेसिक यूनिट का भी हम हटा देंगे। अब यहाँ पर बेसिक यूनिट का भी हटा दे रहे हैं, ये एक मैंने बना दिया था। अब इसी हमारी डबल चेन को, हम डबल चेन सिलिकेट को सीट सिलिकेट में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं कि कैसे इससे सीट बनेगी। बस सीट सिलिकेट में क्या होगा, ध्यान रखना, इधर का भी सीट बननी शुरू हो जाएगी, इस साइड से भी बननी होगी। यहाँ पर जो माइनस चार्ज है जब किसी दूसरे के साथ में शेयर में होगा तो ये बॉन्डिंग में आ जाएगा, इसके ऊपर का माइनस चार्ज हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से भी बॉन्डिंग, इधर से भी बॉन्डिंग, देखते जाओ, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, मतलब ये चारों तरफ से डबल चेन सिलिकेट जो फैलती जा रही है इस टाइप से, बीच में जुड़ती जाएगी और चारों तरफ से फैलती जाएगी, पूरी सीट जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। इसी को सीट सिलिकेट कहेंगे। तो अब इस सीट सिलिकेट के फॉर्मेशन में हमें इसकी बेसिक यूनिट ढूंढनी पड़ेगी कि इसकी बेसिक यूनिट कैसे बन पाएगी। तो अभी ये काम करते हैं, यहां से हम ये सब हटा रहे हैं। ये हाफ वाला जो है हमारे उसके लिए था ये शेयरिंग, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इस वाले पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस जगह नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस जगह नेगेटिव चार्ज रहेगा। बाकी इसके ऊपर यहाँ 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 का, ये वाले का, इस वाले का, इस पर है भी, इसका इसका, ये सारे नेगेटिव चार्ज हट जाएंगे। अब ये सीट सिलिकेट जैसी बिहेवियर आने लगी। तो अब देखना क्या होगा, इसकी बेसिक यूनिट हमें बनाना हो तो क्या करें। इसकी बेसिक यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहां से तो ऐसे हमें एक यूनिट निकालने के लिए ये करेंगे, दूसरी यूनिट हमारे यहां से अब की बार ये बनेगी। ऐसे ऐसे बहुत सारी बेसिक यूनिट मिल करके ये ऐसे बनती जाएंगी। ये देखो ऐसे, एक बेसिक यूनिट, दूसरी बेसिक यूनिट, तीसरी बेसिक यूनिट, चौथी बेसिक यूनिट। अब देखिए ये तो 2 डायमेंशन में हुआ, ये शेयरिंग में आ गया है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार हमें इसको भी ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा जी। इधर से हमें ये वाले को डिवाइड करने पड़ेगा क्योंकि ये शेयर में आ चुका है। ये वाला भी नीचे दिखा दे रहा हूं क्योंकि हमें जगह चाहिए, इसको यहाँ डिवाइड करते हुए दिखाना है। अब देखना हमें क्या बनेगी, हमारी एक बेसिक यूनिट में कितने एटम आएंगे। ये देखिए शेयर में आ चुका है, तो हाफ इसका जो आएगा अगली बेसिक यूनिट में जाएगा, हाफ इधर से आएगा इसमें, ये वाले का हाफ इसके अंदर, ये वाला हाफ अगली वाली यूनिट में जाएगा, इधर से हाफ इधर, हाफ इस वाले यूनिट में आएगा। इसका अगर हम देखें तो हाफ अंदर और हाफ ये ऊपर वाली यूनिट में चला जाएगा इधर। यहां पर अगर देखें तो हाफ इधर आ रहा है और हाफ इस वाली यूनिट में जाएगा, इसका हाफ इस वाली यूनिट में और हाफ इस वाली यूनिट में। तो अब हमारी एक बेसिक यूनिट जो ये बन रही है, इस ये मतलब हमारा क्या है, ये बनाने का मतलब ये है कि इसी तरीके की आइडेंटिकल बहुत सारी स्ट्रक्चर आपको पूरे में मिलेंगी। तो एक ऐसी स्ट्रक्चर ढूंढो जो बेसिक पैटर्न बनाती चली जाए, उसी को हम बेसिक यूनिट यहां देंगे और वही इसका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब हमें गिनना है कि कितने सिलिकॉन आ रहे हैं। यहाँ पर एक यूनिट में अगर हम देखें तो एक और एक दो सिलिकॉन आ रहे हैं, तो इसकी बेसिक यूनिट हमारी आपकी ये हो गई, ये हो जाएगी बेसिक यूनिट। और इस बेसिक यूनिट में 2 सिलिकॉन आ रहे हैं, तो यहां लिख दो जी Si2। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, ये वाले ऑक्सीजन का हाफ, इस वाले ऑक्सीजन का हाफ, तो 1
इसका हाफ तो 1 और 1 2, ये 3 और ये हो जाएगा हाफ 3.5। कितने टोटल हो गए फिर से गिन लेते हैं। एक ऑक्सीजन इनका इधर से पहले नीचे कर लें। एक ऑक्सीजन इस पर है, आधा आधा एक ये हो गया, तो 1 और 1 2, और इसको आधा ले लो तो 2.5 यहां से मिल रहा है। अब हमारी एक बेसिक यूनिट समझ रहे हो कितनी है, ये लेकर के यहां से लेकर के ऐसे ये बेसिक यूनिट बन रही है। ये इस टाइप की एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट बनता जाएगा सब में। तो इधर से 1 2 2.5 इधर, यहां से 1 2 2.5 इधर, 2.5 5 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो O5 और नेगेटिव चार्ज ई वाले से निकाल के ऊपर ऑक्सीजन पर है 2 है तो 2 S2O5 -2 हमारा ये बन रहा है। इसका मतलब इस टाइप की हमें बेसिक यूनिट मिल रही है जहां पर N इज हो जाएगा फिर वही नंबर ऑफ बेसिक यूनिट। ये बेसिक यूनिट हो गई। 2 रख दो तो 2, 3 रख दो तो 3, 4 रख दो तो 4, 5 रख दो तो 5। इस टाइप की हमें बेसिक यूनिट बनती जाएंगी। ये हमारा है सीट सिलिकेट का जनरल फार्मूला। अब आप इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कितने ऑक्सीजन दूसरी यूनिट से शेयर हो रहे हैं। ये वाला ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, ये वाला शेयर हो रहा है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मीन्स यहां लिख सकते हो आप 6 ऑक्सीजन आर शेयर्ड विद अदर यूनिट। दूसरी यूनिट के साथ कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, 6 शेयर हो रहे हैं। कितने सिलिकॉन है, 2 सिलिकॉन आ रहे हैं एक यूनिट में, 2 सिलिकॉन, एक सिलिकॉन आ रहा है, 2 सिलिकॉन इन 1 यूनिट। एक यूनिट में जो है एक बेसिक यूनिट में 2 सिलिकॉन आ रहे हैं। नो SiO मतलब यहां पर कोई डायरेक्ट Si to Si बॉन्ड नहीं है। देख लेना, कोई भी सिलिकॉन जो है वो डायरेक्ट दूसरे वाले सिलिकॉन से नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन के थ्रू ही जुड़े हैं, डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं कोई भी। यहां पर आपका देखा जाए तो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। यहाँ SiO बॉन्ड एक में मिल रहा है, इस वाले यूनिट में बन रहा है। और इस वाले यूनिट में अगर हम बात करेंगे, एक बेसिक यूनिट हमारी ये बन गई, और अगली हमारी बेसिक यूनिट क्या बनेगी, जरा इसको हम देखें तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 1 2 सिलिकॉन और 2 सिलिकॉन आपके हो जाएंगे, 1 2 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, इधर से 1 4, इधर से 1 5। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस वाले में आधा ऑक्सीजन 1 और 1 2 2 और 1 3 का मतलब ये वाला 4 और ये वाला ये मिला के 5। यहाँ पर भी वही यूनिट बन रही है, बेसिक यूनिट बन रही है। कोई भी डायरेक्ट SiO बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखें इसमें, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नो SiSi बॉन्ड यहां पर बना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा आ रहे बोल दो 5 मिनट बाद। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सीट सिलिकेट बन गया। सीट सिलिकेट के बारे में हमने आपको बता दिया पूरी डिटेल में। अब सीट सिलिकेट के बाद हम जस्ट आएंगे 3 डायमेंशनल सिलिकेट, जो ये सारा चीज आपके जेई लेवल पर है, नीट लेवल पर है। वैसे नीट में भी नहीं आता, जेई लेवल पर है, 11th में है नहीं ये सब। अब हमारा जो 11th में हमारा जो टॉपिक आ रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो हमारा टॉपिक है 3 डायमेंशनल सिलिकेट। 3 डायमेंशनल सिलिकेट हम देखेंगे। थ्री डायमेंशनल सिलिकेट में अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशनल सिलिकेट में यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे पूरे 3 डायमेंशन में लेके चलना है, मतलब चारों के चारों सबको एक साथ जोड़ के चलना है। जैसे मान लीजिए अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन में SiO4 में जो चारों के चारों हैं, अभी जो मैं डॉट वाली स्ट्रक्चर दिखा रहा था उसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। अभी तक हमारा जो था सीट वाले में एक ऑक्सीजन बच के चल रहा था, जिस वाला ऑक्सीजन हमेशा बचा हुआ था, कहीं बॉन्डेड नहीं था। ये वाला जो सिलिकॉन के ऊपर का जो ऑक्सीजन था वो अभी बॉन्डेड नहीं था। अभी तक जितनी स्ट्रक्चर हमने बताई है वो 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में एक सीट चलती गई है और उसके ऊपर एक ऑक्सीजन जो है वो फ्री पड़ा हुआ है।
तो वहां पर माइनस चार्ज अभी था, तो अभी क्या होगा कि सारे माइनस चार्ज को हटाना हमें। जैसे अभी देखना, यहाँ पर हमारा सिलिकॉन था, हमने इसकी स्ट्रक्चर जो दी थी, अब इसकी स्ट्रक्चर हमने उस तरीके से बनाया जैसे हमने दिखाया था। यहाँ पर ये डॉटेड, इसके बाद हमने एक ऑक्सीजन, इधर हमने एक ऑक्सीजन और इधर हमने एक ऑक्सीजन, ऐसे हमने दिखाया था सीट से जो हमारा सिलिकेट का। एक्चुअल में यहाँ पर एक ऑक्सीजन है जिस पर माइनस था, ये बॉन्डेड नहीं था, ये सब बॉन्ड हो रहे थे पूरे में, लेकिन ये बॉन्ड नहीं हो रहा था। अब की बार हमें इसे भी बॉन्ड करके दिखाना है, तो हम ये जो 2 डायमेंशन का जो हम फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम इसमें यहाँ नहीं दिखाएंगे, इसको हम ओपन करके दिखाएंगे। तो इसका मतलब हम सिलिकॉन को चारों ऑक्सीजन से लगा हुआ दिखाएंगे। जैसे एक सिलिकॉन है, यहां से एक ऑक्सीजन है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में। अब तो बोर्ड पर हम इसको 2 डायमेंशनली ही लेके चल रहे हैं, लेकिन ये चारों ऑक्सीजन को दिखा दे रहे हैं आपको कि आप इसे देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब चारों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, क्योंकि एक 3 डायमेंशन तभी बनेगा कि सारे के सारे ऑक्सीजन अब बॉन्डेड कंडीशन में होने वाले हैं। अभी इन सब पर निगेटिव चार्ज था। एक यूनिट और ऐसे ले आओ, दूसरी यूनिट लाओगे तो यहाँ पर सल्फर आएगा, इसी तरीके से देख लो, ये OH है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबको OH करके सैलिसिलिक एसिड ही बना के दिखा दे रहा हूँ, ये सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एक सैलिसिलिक एसिड और बना दो ऐसे, यहाँ पर ऐसे दिखा दो, ये O है, फिर ये Si है, इससे OH है, फिर इधर OH है और फिर इधर OH है, 2 सैलिसिलिक एसिड हो गया। तीसरा सैलिसिलिक एसिड बनाना हो तो ऐसे दिखा दो, यहाँ पर H है, O है, फिर ये है Si, इधर है OH, इधर है आपका OH और इस साइड में है OH। यहाँ पर भी दिखा सकते हो आप, OH, Si, OH और इधर आपका है OH और इधर है OH। इस साइड से भी दिखा सकते हो, यहाँ पर आप OH, Si, OH, OH और Si, ये OH। इस टाइप से अगर मैंने दिखाया और यहाँ पर भी आप बनाते चले जाओ तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी हमें OH करके दिखा दो, Si, OH, यहाँ पर है OH और इधर OH, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाते चल रहे हैं तो देखना अब क्या होगा। यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, इतना वाटर निकालो, H2O के रूप में हटाओ, इधर से भी यही काम करो, H2O के रूप में हटाओ, यहां पर भी यही काम कर दो, H2O के रूप में इसको हटा दो, इसमें भी यही काम करके आप H2O के रूप में हटा दो। ये वाले को भी जोड़ेंगे, इनको भी, ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको और नीचे दिखाएंगे, ये वाला इसके साथ में कनेक्ट होगा, तो ये हमारा जो है सीधे से बन जाएगा, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। और यहाँ पर हमें दिखाना है तो ये वाला इस तरीके से एक H2O हटाओ, मतलब एक एक H2O, और इसके ऊपर भी इस तरीके से दिखाओ, ऊपर भी दिखाओ। तो ऊपर दिखाएंगे तो एक H2O इसका हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस टाइप से, इनमें यहाँ के OH हटेंगे, तो ये OH, ये OH और इधर का ये हट गया। इस टाइप से हमारा यहाँ पे ऊपर की साइड में इधर बॉन्डिंग होती जाएगी। अब इनके हटने से क्या होगा, इनका एक बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड हटने से यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा O, ये बन गया। इसमें से भी एक OH हटेगा तो यहाँ पर बनेगा O, वाटर निकालोगे इस टाइप से, तो ये यहाँ पर भी आपकी बॉन्डिंग बन रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा O, इसमें भी यहाँ पर एक बॉन्डिंग, अब आपका ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ेगा वो इस टाइप से, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की एक बॉन्डिंग बन जाएगी। अब यही चूंकि एक वाटर हट जाएगा तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रही है। तो जरा देखना कैसी स्ट्रक्चर बन गई जी, इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई है। अब इस टाइप की स्ट्रक्चर में हमें देखना क्या है कि देखना एक यूनिट में कितने ऑक्सीजन आएंगे, एक यूनिट में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, इस वाली यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये वाला सिलिकॉन बन गया, इधर का भी एक सिलिकॉन बन गया, और इनमें आपस में जोड़ेंगे, इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो इनकी भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी। ये वाले की स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप से आएगी, क्योंकि हमने इनको बहुत दूर दूर कर दिया, तो इनको सही तरीके से थोड़ा दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर है ये सिलिकॉन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सिलिकॉन, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये सिलिकॉन यहाँ पर जाएगा, इधर आपका सिलिकॉन इधर जुड़ेगा, इधर सिलिकॉन इधर जाएगा। ये मतलब ये जो बाहर की इनकी जो है, बाहर में इस टाइप से इधर ये सब बॉन्डिंग में चले जाएंगे, कॉर्नर से सभी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, तो ये एक यूनिट बन रही है। अब इस यूनिट में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखना सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन है,
अब इसकी एक बेसिक यूनिट हमें बनाना है। बेसिक यूनिट बनाने के लिए हमें क्या देखना है, हमें 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में हर तरफ से देख कर बात करनी है। तो इसमें इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो एक बेसिक यूनिट में हमें देखना है कितने हमारे पास सिलिकॉन के एटम आएंगे। जैसे ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है। तो अभी क्या है कि ये वाली जो है इसमें एक बेसिक यूनिट जब आप बनाओगे तो ऐसे यहाँ से डॉटेड लाइन दिखाना है हमें। डॉटेड लाइन ध्यान से देखना, ये डॉटेड लाइन जाएगी तो इसको क्रॉस करते हुए, ये डॉटेड लाइन आएगी इसको क्रॉस करते हुए, ये डॉटेड लाइन जाएगी इसको क्रॉस करते हुए, इधर से एक डॉटेड लाइन आएगी इसको क्रॉस करते हुए। तो देखना ये सिलिकॉन का हाफ उधर जा रहा है, हाफ इधर आ रहा है। इस सिलिकॉन का हाफ इधर, हाफ उस साइड में। ये वाले सिलिकॉन का भी हाफ इधर, हाफ अलग वाली यूनिट में, ये वाली जो बनेगी। यहाँ पर भी हमें देख रहे हैं हाफ इधर आ रहा है और हाफ हमारा इस वाली यूनिट के साथ में जा रहा है। यहाँ पर हाफ क्या, यहाँ पर एक और यूनिट हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। ये 1/4, ये 1/4, भाई देखो आप 1/4 1/4 1/4 1/4 इधर हो गया। तो ये भी 1/4, ये है 1/4 और यहाँ पर इस वाली यूनिट में भी 1/4 जाएगा, इस वाली यूनिट में भी 1/4 जाएगा। तो ये सब हाफ ना होकर 1/4 में जा रहे हैं। 1/4 यहाँ पर 1/4, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखना 1/4 और ये भी हमारा हो जाएगा 1/4 में जा रहा है। अब ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन ये वाला किस में जाएगा, आधा आधा जाएगा, ये हाफ और ये हाफ। हाँ, कॉर्नर पर पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है। ये ऑक्सीजन हाफ, हाफ इधर आएगा, ये ऑक्सीजन हाफ अंदर, हाफ बाहर जाएगा। अब आप टोटल देख लो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके पास था, नेगेटिव चार्ज किसी के पास नहीं है क्योंकि सब के सब जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड हैं, कोई किसी के पास नो नेगेटिव चार्ज। सिलिका कितना आ रहा है, 1/4 1/4 1/4 1/4 भैया 1/4 इंटू 4 तो हो जाएगा 4 इंटू 1/4 मीन्स 1, एक सिलिका आ रही है। तो इसका मतलब सिलिका हमारा एक यूनिट में एक आ रहा है, तो यहाँ लिखोगे SI। ऑक्सीजन का गिन लो, हाफ हाफ, एक हाफ और हाफ, ये वाले हाफ इधर हाफ इधर, तो हाफ हाफ, एक 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 2, तो SiO2। ये इसकी जनरल फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब SiO2 की पावर n। तो इसकी एक बेसिक यूनिट ये है, ध्यान रखना, ये बेसिक यूनिट ऊपर और ये नीचे से, ये साइड से, यही बेसिक यूनिट बन रही है इसकी बेसिक यूनिट। अब इस बेसिक यूनिट को जो हम यहाँ दिखा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा SiO2। अब इसकी SiO2 अगर एक यूनिट दिखाना है तो SiO2 ऐसे ही दिखा दो एक छोटी सी यूनिट के लिए, और बहुत सारी यूनिट दिखाना है तो SiO2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा n इज ए नंबर ऑफ बेसिक यूनिट। बेटा इसी को मेनली हम कहते हैं सिलिका, यही है सिलिका, मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यही है मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल। जो मिट्टी हमारी है ये मेन कंपोनेंट उसका यही है, ठीक है, ये मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल यही आपका बनाता है SiO2 का, जिसे आप बोलते हो सिलिका, ठीक है, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये बेसिक एक यूनिट हम बोलते हैं उसको। अब एक यहां से बेसिक यूनिट ले लो तो एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे रेत के आते हैं उसमें बहुत सारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं। किसी एक सिंगल बहुत छोटे से पीस को देखो तो मतलब मान के चलो कि उसमें एक इस टाइप की एक यूनिट बनी होती है। कोई एक सिलिकॉन एक ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं बना होता है यहाँ पर, तो इस टाइप से एक पूरी यूनिट होती है वहां पर, देखते हैं। तो यही है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अब बताइए, देखिए इसमें क्या है कि जितने ऑक्सीजन है सारे ऑक्सीजन शेयर है, ऑल ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन है आर शेयर्ड विद अदर यूनिट, जो दूसरी यूनिट है उनसे शेयर्ड है। ये जेई में पूछा गया आपका क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन सिलिका, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर ज्वाइंट विद या शेयर्ड विद अदर यूनिट, तो ऑल ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड विद अदर यूनिट। अब इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है, आगे भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ऑक्सीजन आर बिलोंग इन 1 यूनिट, तो एक यूनिट में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो देख लेना जी, एक यूनिट में 2 ऑक्सीजन है। यहां पर आपका आ जाएगा 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन
प्रेजेंट इन मतलब शेयर्ड इन 1 यूनिट, 2 ऑक्सीजन इन 1 यूनिट, एक यूनिट जो इसकी बन रही है उसमें 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, 2 से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, नो चार्ज मतलब यहाँ पर जो यूनिट आपकी आ रही है इस यूनिट में कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज प्रेजेंट, यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगला पॉइंट इसमें से भी पूछा जा सकता है कि ये इसमें सिलिका, नो SiO बॉन्ड प्रेजेंट, कोई भी डायरेक्ट SiSi बॉन्ड नहीं है, SiO बॉन्ड प्रेजेंट है, नो Si to Si बॉन्ड प्रेजेंट, यहाँ कोई भी SiSi बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब देख लो कितने SiO बॉन्ड अगर देखें हमें, SiO 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 SiO, एक यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें SiO बॉन्ड कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 SiO Si बॉन्ड प्रेजेंट। तो ये आगे आपसे इसमें से कोई बातें ऐसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये आपका भाई पूछा गया हुआ है, ये नहीं है ऐसा, तो आप ये देख सकते हो यही है हमारी सिलिका। अब क्या करना है, ये इसके बाद हमें इसमें देखना है एक पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है जिसे हम बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, या आप जिसे बोलते हो एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये सिलिकॉन है, तो ये भी एक सोडियम सिलिकॉन का है। आगे अब इसको हटा के मैं इसी में से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये 3 डायमेंशनल हमने बना दिया। अब हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं सोडियम सिलिकेट, जियोलाइट, ये भी आपके ये आपके 11th में है, जियोलाइट एनसीईआरटी में। जियोलाइट क्या है इसके बारे में देख लो, यही समझेंगे, इसी से जियोलाइट बनता है। जियोलाइट का क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसे बोलते हैं, जियोलाइट को हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये होता है जियोलाइट। अब इसको जरा देखना क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम यहाँ जो जियोलाइट बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ सोडियम होगा, उसके साथ में एल्यूमिनियम होगा, और इसके साथ में सिलिकेट लगा होगा, Na2Li SiO8 इस तरीके से लिखा जाता है, उसे अभी हम देख लेंगे यहाँ पर क्या है। अभी इसमें क्या करना है, एक सिलिकॉन को हटा दो। अब एक सिलिकॉन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर और बनानी पड़ेगी। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया है, तो ये क्या काम करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन एक जुड़ेगा, इसके बाद में एक सिलिकॉन यहाँ फिर आएगा, ठीक है जी। इस टाइप से यूनिट बननी शुरू होगी हमारी। यहाँ पर भी हमारा जो है ऑक्सीजन आएगा, और उसके बाद में हमारा सिलिकॉन जुड़ेगा, इस साइड में हमारा एक ऑक्सीजन आएगा, और उसके बाद हमारा यहाँ सिलिकॉन आएगा, ठीक है। ये सिलिकॉन आएगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन यहाँ एक आएगा, इनको आपस में ये जोड़ देगा। यहाँ पर भी हमारा है जियोलाइट ही हम बना रहे हैं, जियोलाइट फिर से मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, जियोलाइट। यहाँ पर हमारा सिलिकॉन, और इसके बाद ऑक्सीजन, और ये सिलिकॉन। थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा दे रहा हूँ इधर से, ये फिर आगे बॉन्डिंग करने के लिए आगे बढ़ता जाएगा, इधर से भी इधर से भी। अब देखना क्या है, थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है, बीचों बीच हमें अब मिल रहा है, ये वाले सिलिकॉन को हटा दो। इस वाले सिलिकॉन को जब आप हटाओगे, इस वाले सिलिकॉन को, इसको हटा दो, इसकी जगह एक एल्यूमिनियम लाकर रख दो। तो एल्यूमिनियम लाकर रखने से इसकी एक यूनिट बनेगी, ये वाली बनेगी यूनिट। अब बन जाएगा Al, उसके साथ में 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इस ऑक्सीजन, इस एल्यूमिनियम से। अभी देखना क्या था, अभी यहाँ सिलिकॉन था, अभी देखना फिर से मैं लिख रहा हूँ, सिलिकॉन के साथ में लगे हुए थे, एक Si 4 ऑक्सीजन, तभी तो बनेगा SiO4 -4, सिलिकेट ही तभी तो था ये। अब ये सभी ऑक्सीजन बॉन्डेड हो गए थे, इसलिए चार्ज हट गया था। तो इस वाले में अगर हमने देखा तो एक यहाँ पर 4 जो सिलिकॉन के साथ लग रहे थे, अब वही काम हमने एल्यूमिनियम को यहाँ पर सिलिकॉन को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब क्या होगा कि when the silicon is displaced by aluminium then what happens, तब क्या होगा, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया। जब आप इसमें सिलिकॉन को हटाओगे तो जरा देखना, ये था AlOH,
होल 4। अगर मैंने चारों के साथ हाइड्रोजन लगा के एल्युमिनियम का हम ये इस तरीके से एल्युमिनियम ये, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड अगर दिखाऊं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा था SiOH होल 4, ये सैलिसिलिक एसिड आपका था, ये आपका हो जाएगा एक तरीके से सिलिकॉन का हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ये एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम सैलिसिलिक एसिड एक तरीके से आप दिखा सकते हो। AlOH होल 4। अभी आप देखो कि Al पर होता है चार्ज +3, ठीक है, इसके पास कितने OH जुड़ेंगे जरा देख लेना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो, 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 एंड 3p1, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा देखना, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन और ये तीनों ये जब हट जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके पास 3 ऑर्बिटल हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सभी वैकेंट है, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पर OH आएगा, OH आएगा, OH OH, मतलब 4 OH अपने निगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ आएंगे, और इनको चारों OH अपने एक एक लोन पेयर को दे करके इसके ऑक्टेट को पूरा करेंगे। इस टाइप से बॉन्डिंग होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो देखना, एल्युमिनियम से 4 OH लगे हैं, लेकिन एल्युमिनियम पर खुद पर +3 है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +3 आएगा। एल्युमिनियम पर यहाँ पर ये +3 था, ये जैसे खाली वैकेंट ऑर्बिटल थे, भारी सेल के 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये के 3 निकल गए थे, 4 इसमें खाली हो गए, 4 ऑर्बिटल OH 4 आके इसमें लग गए, तो Al +3 और OH -4, इसका मतलब AlOH का जो बनेगा वो बनेगा 4 के ऊपर एक चार्ज आएगा माइनस। यही काम हमने अगर सिलिकॉन में देखा था, इसका 14 होता है, 13 के बाद हमने सिलिकॉन की अगर बात करें, ठीक है, कार्बन के बाद हमारा होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन 14 का अगर हमने देखा है तो इसमें कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p कितना आएगा हमारा जी, 3p3 देखो कितने हो गए, 6 4 10 2 12 3 15, 3p2 ये 2 हो जाएगा इसमें, 6 4 10 2 12 13 14। अब देखना यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है S वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन और ये P में 3 ऑर्बिटल थे, 1 2, ये सब के सब निकल जाएंगे, जब तो सब के सब निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 3 ऑर्बिटल होंगे, ये खाली पड़ा, ये खाली पड़ा, ये खाली पड़ा। इसका मतलब हमारा जो सिलिकॉन है उसके ऊपर +4 का चार्ज, ये कंडीशन में आया। अब इस सिचुएशन में अगर 4 OH आएंगे और सभी के ऊपर माइनस चार्ज अपना है, माइनस यहाँ पर OH है, माइनस यहाँ पर है OH माइनस, और ये सब अपना लोन पेयर इसको देंगे, तो लोन पेयर देकर के इसको पेयर्ड कर देंगे। तो जरा बताना कि यहाँ पर सिलिकॉन पर +4 चार्ज था और 4 ही OH माइनस आएंगे यहाँ पर, तो भैया प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब जब SiOH होल 4 बनता है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये कंपाउंड आपका इस तरीके से न्यूट्रल में रहेगा, जबकि यहाँ वाले पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो निगेटिव चार्ज आ रहा है वही निगेटिव चार्ज यहाँ पर एल्युमिनियम की वजह से एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो उस पर एल्युमिनियम के ऊपर इसमें AlOH, चारों हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ पर आपका जो है AlOH होल 4 जो बनता है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। ये नेगेटिव चार्ज जो आ गया, ये नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, सोडियम को अपने तरफ से अट्रैक्ट करता है। सोडियम आयन कहीं मिल जाए, पोटेशियम आयन कहीं मिल जाए, ठीक है, और ये कैल्शियम आयन के साथ भी कर सकता है, 2 कैल्शियम आयन 2 जगह जाकर लग जाएंगे, मैग्नीशियम आयन, इन सभी आयनों को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, यहां पर जोड़ लेता है, इसको लाकर ऐसे बैठा लेगा एल्युमिनियम। तो इसी को हम बोलते हैं जियोलाइट। एक्चुअल में यही जियोलाइट हो गया। अब ये जो आपने सिलिकेट किया, जो 3 डायमेंशनल पढ़ा था, अब ये जियोलाइट हो गया। जो सिलिकेट था हमारा, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे आप बोल रहे हो, SiO2 की जो हमारी यूनिट ये बन रही थी, अब यहाँ सिलिकॉन की जगह अगर हमने एल्युमिनियम लाकर ऐसे ऐसे बहुत सारे रख दिए तो वो एल्युमिनियम जहां जहां आएगा उसकी वजह से, इस टाइप की स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होता चला जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्यों नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना, एल्युमिनियम पे +3 आता है, 4 OH आएंगे, तो चारों जब ये जुड़ेंगे इससे, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन हट के तब तो इससे जुड़ेंगे। जब पहली बार इससे जुड़ रहे होंगे तो उस समय इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया,
ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनको अपने तरफ एब्जॉर्ब कर सकता है। वैसे अगर मैग्नीशियम लेना होगा तो दो एल्यूमिनियम को एक साथ बैलेंस करेगा, अकेला आके यहाँ पे इसको भी बैलेंस करेगा। सपोज दैट यहाँ एल्यूमिनियम, एक सोडियम होगा तो एक को ही करेगा, एक पोटेशियम है तो एक एल्यूमिनियम के चार्ज को बैलेंस करेगा। तो ये जो हमारी स्पीसीज बन रही, मैंने आपको यहाँ समझाया कि किस टाइप से इस माइनस चार्ज आएगा। ये हमारा बन गया सोडियम सिलिकेट। सोडियम ये या पोटेशियम या कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ एल्युमिनियम है, सिलिकेट है, तो इसी को हम बोलते हैं जियोलाइट। अब जियोलाइट का काम क्या होता है? जियोलाइट यही बन गया, ये आपकी पूरी एनसीईआरटी में जैसे दिया गया उस पर वहाँ कोट किया गया है कि जब जियोलाइट ही बनाते हैं तो वहां पर सिलिकॉन की जगह पर एल्युमिनियम ये सारी चीजें आती हैं और उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, उस पर फिर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन से उसको बैलेंस करते हैं, उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये बातें दिया गया। इसका यूज क्या है जियोलाइट का? यूज में होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। कहीं पर वाटर हार्ड दिया गया है उसको आप सॉफ्ट कर दो। तो हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है जी? कैल्शियम के +2 हो या मैग्नीशियम +2 कहीं पर है तो इसके या तो क्लोराइड हो या तो सल्फेट हो, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ड वाटर। हार्डनेस इन्हीं की वजह से होती है और जिसकी वजह से जो है सोप जो है फोम नहीं दे पाता है वाटर के साथ में, तो इनको हटाना होता है। तो अभी क्या करो, एक काम करो, यहाँ ले आओ जियोलाइट। अब जियोलाइट बनता कैसे है? जियोलाइट भी कुछ नेचुरली होता है, जहां पर वोल्केनोज होते हैं वहां पर निकलते हैं, नेचुरली ये जियोलाइट के फॉर्म में बन जाता है अपने आप। नेचुरली कुछ होता है, कुछ बनाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर नेचुरली वोल्केनो के पास मिलता है। अब मान लीजिए हमारा ये जियोलाइट है। जियोलाइट में यहाँ पर एल्युमिनियम है और इस एल्युमिनियम की वजह से निगेटिव एल्युमिनियम है, नेगेटिव है, कुछ कहीं कहीं पर सिलिकॉन भी होगा, लेकिन सिलिकॉन की वजह से तो इस पर जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, मैं केवल सिलिकॉन एल्युमिनियम दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए पूरा चार्ज है, तो इसके पास ये जो निगेटिव चार्ज है, ये एल्युमिनियम की वजह से जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इसको काउंटर करने के लिए सपोज दैट यहाँ पर सभी पर सोडियम प्लस है, इसको चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, यहाँ पर सोडियम Na+ है, यहाँ पर Na+ है। अब क्या है, जैसे आप इस जियोलाइट को आप हार्ड वाटर के कांटेक्ट में लाओगे, हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर के कांटेक्ट में लाओगे, इसको इसके साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा, इनमें इंटरचेंजिंग हो जाएगी। हार्ड वाटर में क्या है जी? हार्ड वाटर में है कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2। ये क्या करेगा, दो सोडियम यहां से फटाफट निकलेंगे, दो सोडियम Na+ आयन यहां से निकल जाएंगे और इसके बदले में कैल्शियम को ये ट्रैप कर लेगा, अपने पास ऊपर ले लेगा। तो जब यहां पर सोडियम हट जाएंगे, कैल्शियम आ जाएगा, तो देखो कुछ इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी। जो रिजल्टेंट वाटर का बनेगा, तो रिजल्टेंट वाटर में क्या आएगा, यहां पर ये जियोलाइट है, अब इस जियोलाइट पर अगर हम बात करें तो देखना यहाँ पर क्या आ गया जी, यहाँ पर एल्युमिनियम के ऊपर आ गया, यहाँ Al- था और ये Al- है, यहाँ पर Al- है, यहाँ पर Al- है। अब क्या आ गया, यहाँ पर आ गया दो एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए ये कैल्शियम आ गया +2, ये इधर इसको भी बैलेंस कर रहा है, इसको भी बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर भी सपोज दैट एक मैग्नीशियम आ गया Mg+2, ये इसको बैलेंस कर रहा है दोनों चार्ज को। तो इनके बदले में क्या निकल गया, इसको बैलेंस करने के लिए जो अभी वाटर था, इस वाटर में Na+ आ गया। सारे Na+ निकाल दो तो भैया टोटल 4 Na+ आ गए, मान लीजिए इस टाइप से। अब ये 4 Na+ आयन आ जाएंगे, ये वाटर के साथ में है, ये हार्ड वाटर था, तो अब ये 4 Na+ हो गया, तो यही वाटर कैसा हो गया, अब ये सॉफ्ट वाटर हो गया, और ये क्या किया, जो इम्प्योरिटी मींस जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जिसकी वजह से वाटर की हार्डनेस से इसने खींच लिया। तो जियोलाइट ने अपने आप को इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और हार्ड वाटर को इसने चेंज कर दिया सॉफ्ट वाटर में। तो इस टाइप से रिजल्ट आपको मिलता है। तो हार्डनेस को वाटर को सॉफ्ट करने में होता है। एक और जियोलाइट का होता है फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं ZSM5 भी होता है, इसको सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना, एल्युमिनियम जब यहाँ आता है ना, तो एल्युमिनियम के आने की वजह से यहाँ बहुत सारे बॉयड्स होते हैं, खाली जगह बन जाती है,
और उन खाली जगहों की वजह से ये सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट का काम करता है। अगला पॉइंट क्या करता है इसका यूज, सेकेंड यूज इसका है जियोलाइट इज ए सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट है। ये एक तरीके से ये सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट है, सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट होता है। ये एक विशेष टाइप के सेप वाले ही रिएक्टेंट के ऊपर एक्ट करेगा, बाकी सबके नहीं। मतलब जिनकी साइज इसके साइज से मैच खाएगी उसी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। अब इसमें एक और एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं ZSM5, ये आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ZSM5। ZSM5 का नाम अगर हम बात करें तो जियोलाइट स्कोनी मोबाइल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं Z फॉर जियोलाइट, ये हो जाएगा स्कोनी और ये हो जाएगा मोबाइल 5, ये इसका पूरा नाम है। इसका काम भैया क्या है होता है, ये कन्वर्ट एल्कोहल, ये काम करता है टू गैसोलीन, गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है भैया। ये इसका काम है, इसका यूज है, इसीलिए ये ZSM5 है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि जियोलाइट की कैटेगरी ये भी है, ये ZSM5 होता है। और ये एक आपका जियोलाइट का हमारा कौन था, ये जियोलाइट एक सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट है, एक ZSM5 है। और एक आपका जो था सोडियम एल्यूमिनियम जियोलाइट, जो हमारा यहाँ पर था, ये वाला जो हमने भी डिस्कस किया था। तो एक सोडियम एल्यूमिनियम जियोलाइट ये है, ठीक है। एक नॉर्मल ZSM5 ये है, दो टाइप के, एक आपका सोडियम एल्यूमिनियम जियोलाइट हो गया, एक ZSM5 हो गया। और है होते क्या है, सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं। तो ये आपका हो गया जियोलाइट के बारे में हमारा डिटेल, और हमने आपको बता दिया कि सिलिका क्या है, जियोलाइट क्या है, इनका यूज क्या है। अब अगला टॉपिक हमारा एक और है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा आएगा जिसे हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन का टॉपिक हम आगे बताएंगे नेक्स्ट। सिलिकॉन नेगा हमारा टॉपिक आएगा सिलिकॉन। ये सिलिकॉन से आपका जो दिया गया है, सिलिकॉन्स में अगर बात करें, चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा तो ठीक है। सिलिकॉन में क्या होता है कि ये एक स्पेशल टाइप के जो है आपके पॉलीमर है, ऑर्गेनो मेटेलिक आपका ऑर्गेनो मेटेलिक पॉलीमर है। ऑर्गेनो मेटेलिक पॉलीमर है एक, जिसमें क्या होता है R2SiO, ये मोनोमर होते हैं। ये इसमें इस तरीके से R2SiO मोनोमर होते हैं। एक ऑर्गेनो मेटेलिक पॉलीमर की कैटेगरी होती है जहां पर R को आप दिखा सकते हो एल्काइल, या इसको आप बोल सकते हो एराइल ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप लगा हुआ हो। प्रिपरेशन कैसे होता है इसका, प्रिपरेशन करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, प्रिपरेशन करना हमें अगर है तो इसका प्रिपरेशन इस तरीके से होगा कि आप क्या करिए कि आपको यहां पर एल्काइल हैलाइड RCl ले लीजिए। RCl की रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ में, सिलिका के साथ में, Si के साथ में कराना है। कॉपर को एज ए पाउडर के फॉर्म में कैटालिस्ट लेंगे आप, कॉपर कैटालिस्ट होगा 573 केल्विन टेम्परेचर, इस तरीके से 570 केल्विन जो भी हो टेम्परेचर। एल्काइल हैलाइड के साथ सिलिका की रिएक्शन कराओगे तो कितने तरह के प्रोडक्ट देता है, एक प्रोडक्ट देता है, देखना R2SiCl2, एक सिलिकॉन से 2 क्लोरीन और 2 आपके एल्काइल ग्रुप इसके साथ लग जाएंगे। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, R3SiCl भी दे सकता है। और क्या दे सकता है जी, ये R4Si भी दे सकता है, या ये ऐसे भी कह सकता है R ये हो जाएगा Cl3, RSiCl3 भी दे सकता है। मतलब देखना कि चारों के चारों सिलिका से एल्काइल ग्रुप लग जाए, चारों के सिलिका से 3 क्लोराइन 1 एल्काइल, 3 एल्काइल 1 क्लोराइल, ये 2 एल्काइल 2 क्लोराइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो डाइमेथाइल सिलेन, इसको क्या बोलते हैं, 2 क्लोरीन डाइक्लोरो डाइमेथाइल, 2 मेथाइल, मान लीजिए एल्काइल है, मेथाइल ही अगर ले रहा हूं सपोज दैट,
तो इसे यहाँ पर डाई एल्काइल या एराइल कर सकते हो, डाई एल्काइल या एराइल। एल्काइल होगा तो एल्काइल लिख दो, एराइल होगा तो एराइल लिख लेना। तो डाई एल्काइल या डाई एराइल सिलेन, ये इसका नाम हो गया। अब इसी वाले का अगर हम यूज करें, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा लेंगे, मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलेन, हाइड्रोलिसिस ऑफ, आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्या दिया है इन्होंने, हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये वाले को इन्होंने जानते हो क्या लिया, इन्होंने इसको ऐसा दिखा दिया कि एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है, SI के साथ लगा है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, मतलब इन्होंने R को एल्काइल ग्रुप लिया और वो भी सबसे छोटा वाला एल्काइल ग्रुप मेथाइल ग्रुप लिया है। तो ये हो जाएगा डाइक्लोरो डाई मेथाइल सिलेन। इसका हाइड्रोलिसिस करें, ये नाम लिख दे रहा हूं मैं, डाइक्लोरो डाई मेथाइल, और ये है सिलेन। ये गिव क्या देगा जी, जितने भी यहाँ पर Cl लगे हैं सारे Cl हटा दो, तो ये आपका बन जाएगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब अभी ये रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है, और हो जाएगा SI, इसके साथ SI है, और यहाँ Cl लगा है, यहाँ Cl लगा है, इसके साथ वाटर की रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, OH यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, Cl बनेगा, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH3, और यहाँ पर SI है, ये होगा OH, ये होगा OH, तो डाइमेथाइल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन बन जाएगा। अब ये क्या होगा, ये जो कंपाउंड आपका बनेगा, इस कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन होता है। इसका पॉलीमराइजेशन करने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखाते हैं, यहाँ पर CH3 को ऊपर दिखा दो, यहाँ SI कर दो, इधर CH3 नीचे दिखा दो, इधर OH दिखा दो, और इस साइड में OH दिखा दो। ये डाइमेथाइल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन जो आपका बन गया, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है। पॉलीमराइज का मतलब एक OH और आ जाएगा, यहाँ पर SI, इधर OH, इधर CH3, इधर CH3। अब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा, एक H2O निकाल दो, इनको आपस में जोड़ दो। तो जब इनको जोड़ के इस तरीके से बनाओगे, तो देखो क्या बनेगा, ये यहां पर आपका है OH, और इधर हो गया SI, इधर आपका CH3 है, इधर आपका CH3 है, इधर आपका हो गया, अब O हो जाएगा, फिर यहाँ पर SI है, फिर इधर आपका CH3 है, इधर आपका CH3 है, इधर OH है, ये भी आगे जुड़ता जाएगा। तो जुड़ने के लिए हमें क्या दिखाना, एक साइड से OH में से O हटाओ, और एक साइड से ये कर दो, इस तरीके से। ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा, यही हमारा एक तरीके से एक पॉलीमर, यहाँ पर पॉलीमर की चेन बनेगी। तो ये पॉलीमर की हमारी जो चेन बन रही है, SiO भी यहाँ पर एक इसका भी रहेगा, तो ये वाला, क्योंकि यहाँ से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटेगा, एक अगले का OH जाएगा, तो एक ऑक्सीजन तो रहना ही रहना है, क्योंकि जोड़ने के बाद 2 OH आते हैं ना, तो एक OH तो बचेगा, तो इधर भी एक OH बचेगा, इधर भी एक O बचेगा। तो अब इसकी एक बेसिक यूनिट दें, पॉलीमर बनेगा। तो यहाँ से एक ऐसे, जैसे मैंने अभी तक बताया था आपको, ऐसे इसकी बेसिक यूनिट बनाओ। इस पॉलीमर का, ये पॉलीमर हो गया, एक पॉलीमर चेन बन रही है। तो ये जो पॉलीमर चेन आपकी बन रही है, इस पॉलीमर चेन में अगर हम बात करें, तो देखना क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसमें देखना कितने CH3 आ रहे हैं, 2 CH3 आ रहा है, ये हाफ ऑक्सीजन इधर, हाफ ऑक्सीजन इधर, हाफ ऑक्सीजन इस वाली यूनिट में, हाफ ऑक्सीजन इस वाली यूनिट में। तो इसका क्या बन रहा है जी, देखना, ये एल्काइल ग्रुप, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो R3, ये CH3 कितने हैं, 2 है, CH3 भाई 2 है, किससे लगे हैं, सिलिकॉन से। तो CH3 यहां लिखो, SI, कितने ऑक्सीजन है इसके साथ, ये हाफ, एक ही ऑक्सीजन तो आ रहा है, तो SI। अब ये पॉलीमर बन रहा है इस टाइप से, इसका मतलब N, फिर वहां पर हो गया N इज द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट, ये इसकी बेसिक यूनिट बनेगी, तो इसी को पॉलीमर बोलते हो आप। ये बेसिक यूनिट बन गया आपका, तो एक बेसिक यूनिट, 2 बेसिक यूनिट, 3 आप बनाते जाओ, इस तरीके से पूरा पॉलीमर आप बनाते जाएंगे। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये बनता है क्या, इसको लिखोगे कैसे। अब R को जगह मान लीजिए एराइल ग्रुप लगा हुआ होगा, तो बेंजीन का बना देना, यहां पर हो जाएगा, इसको लिखो R2, इसको लिखो SiO, और ये बन गया आपका N। ये हो गया जनरल फॉर्मूला, ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया, और इसी को हम कहते हैं सिलिकॉन।
सिलिकॉन, यही है सिलिकॉन, एक पॉलीमर है। तो ये सिलिकॉन हमारा एक पॉलीमर है। तो हमने ये सिलिकॉन के बारे में भी बात कर लिया। अब इस सिलिकॉन का यूज क्या होता है जी? इसका यूज होता है पेंट और स्टेन, जो ग्लास की सीट को जोड़ते हैं एक्वेरियम का जो बॉक्स बनाने के लिए, तो सिलिकॉन का जो आता है जोड़ने के लिए। इस तरीके से इंसुलेटर के रूप में भी इसका यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में होता है, सर्जरी में होता है। तो इस टाइप से ये वाटर प्रूफ होता है, वाटरप्रूफ सीलेंट के रूप में यूज किया जाता है। पानी इस पर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि इस पर अल्काइल ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, इसलिए पानी होने का भी असर इस पर नहीं होता। तो एक एक पॉलीमर है, इसका यूज किया जाता है, इस टाइप से इंडस्ट्रियल यूज है इसका। तो ये हो गया आपका इस चैप्टर में, और कुछ और चीजें हो गया। हाँ, एक चीज और आप पढ़ते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज है क्या? क्वार्ट्ज जो हम देखते हैं, ये है यही SiO2 जो आपने देखा था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो 3 डायमेंशनल सिलिकेट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, उसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। ये क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टलाइन या SiO2 को क्वार्ट्ज बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा क्रिस्टलाइन SiO2, इसका नाम है क्वार्ट्ज। और एमार्फस की अगर हम बात करें, SiO2, इसको बोलते हैं सिलिका जेल। जो सिलिका जेल आता है, मोबाइल जो नई चीजें खरीदो उसमें रख के बॉक्स में आता है, पानी उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए। मोबाइल में कभी अगर आपके पानी गिर जाए तो एक काम करना, उसको सुखाने के साथ साथ आपके घर में अगर सिलिका जेल के छोटी छोटी पाउच हो तो उनको एक साथ पैकेट में रखो और मोबाइल को भी डाल के रख दो, देखो एकदम बिल्कुल उसके अंदर का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया ये क्रिस्टलाइन हो गया और एमार्फस हो गया। इसके साथ में अगर हम देखें यहाँ पर, हाँ जी, ग्लास क्या होता है? ग्लास में अगर हम देखें तो ये भी मैन मेड सिलिकेट होता है। इसके लिए हमें क्या देखना है कि ग्लास की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ग्लास थोड़ा जो है कॉम्बिनेशन होता है इसमें। एमार्फस एक सॉलिड होता है, नॉन सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं इसमें। इसका फॉर्मूला M2O MO.6H2O, M2O M-O.6H2O, ये ग्लास है। यहाँ M क्या है और M डैश क्या है? M यहाँ पर है सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ठीक है। और ये M डैश को आप कह सकते हो Zn होता है, लेड होता है, ये वाला M यहाँ पर मैग्नीशियम हो सकता है, ये होगा M और ये होगा M डैश। जिंक हो सकता है, वहां पर लेड हो सकता है और बेरियम भी हो सकता है। उससे ज्यादातर यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम देते हैं और यहाँ पर हमारा बेरियम भी होता है। तो इसका एक कंपोजिशन होता है जिसी को हम बोलते हैं ग्लास। मतलब आप लिख सकते हो Na2O और यहाँ ZnO.6H2O अगर दिखा दो तो इसको बोलते हैं अमार्फस सॉलिड। ये है अमार्फस सॉलिड, मतलब इसकी कोई विशेष रेगुलर पैटर्न स्ट्रक्चर नहीं होती, अमार्फस सॉलिड होता है इसे बोल सकते हो। इसको आप दूसरा नाम देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ये बहुत ही सुपर कूल्ड लिक्विड के रूप में होता है, सॉलिड एक्चुअल में नहीं होता, ये स्यूडो सॉलिड भी बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है जी? अमार्फस सॉलिड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, ग्लास तो नाम है ही और उसका एक फॉर्मूला हो गया। बस जी, तो इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर और कोई भी चीज आपको समझनी हो, इसमें से कोई भी टॉपिक अगर समझनी है तो एक बार उसे रिपीट करके वीडियो को पॉज करके देखना। और अगर अच्छा कुछ विषय मिला हो आपको तो जरूर लाइक करना और साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि और इसको मैं और किस तरीके से आपके लिए अच्छा बना सकता हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि और अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से, अगर कहीं में कुछ लैक हुआ है तो वो भी करने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा टोटल था ग्रुप 14 के बारे में। थैंक यू।